जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में जो आपका भाई बताने वाला है एक छोटा सा टॉपिक हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करता रहता है कि सर ये वोल्टेज क्या है और ये करंट क्या है। तो आप क्या जवाब दोगे कि आखिर ये वोल्टेज और करंट में क्या डिफरेंट है ना। हम कैसे समझेंगे कि कौन सा वोल्टेज और कौन सा करंट है। जैसे कि 5 वोल्ट 10 वोल्ट 100 वोल्ट ऐसे बोलते हैं ना, और करंट को हम एम्पियर में बोलते हैं, जैसे कि 2 एम्पियर 3 एम्पियर है ना, 500 एम्पियर 6 एम्पियर, मतलब ऐसे हम बोलते हैं। तो आखिर ये करंट और वोल्टेज में क्या है फ़र्क, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले समझ लेते हैं आखिर करंट यानी धारा क्या है। देखिए करंट किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो उसे हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। समझ लिए थोड़ा। जैसे कि कोई चालक तार है, तांबे का एल्यूमिनियम का कोई भी चालक तार ले लीजिए। चालक तार का मतलब जिसमें बिजली बह सके, ठीक है। तो जब चालक तार लिए तो इसमें अगर जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी ना उतना ही करंट बहेगा, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतना करंट बहेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम रहेगी तो उतना कम करंट यानी धारा बहेगा, ठीक है। तो ये जो करंट यानी धारा किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं यानी करंट कहते हैं। जब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, इसमें गुजरेगा, तो उसे करंट कहेंगे। समझिए थोड़ा इसको। जैसे कि कोई ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आप ये पाइप हो गया, क्या हो गया, पाइप हो गया, और इस पाइप से मान लेते हैं कोई भी चीज़ लिक्विड हम डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं या फिर पानी डाल रहे हैं। तो इसके अंदर जो पानी बहेगा, ठीक है, इसमें क्या अंदर बहेगा, पानी बहेगा। जिस तरह से पानी बहेगा तो ये क्या हो जाएगा, पानी का प्रवाह हो जाएगा, है ना। इसमें जो पानी इधर से बहेगा तो ये क्या हो जाएगा, पानी का प्रवाह हो जाएगा। ठीक उसी तरह से कोई चालक वायर है, ठीक है, तो ये चालक वायर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जब बहेगा तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह जिस तरह से पानी बहता उसी तरह से चालक वायर में इलेक्ट्रॉन बहेगा, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहेंगे, करंट कहेंगे, ठीक है। और याद रखें कंडीशन यह है, जैसे कि पानी में अगर कम पानी, इसमें जैसे पाइप है, पाइप में अगर कम पानी डालेंगे तो कम धारा बहेगा। ठीक उसी तरह से अगर वायर में कम इलेक्ट्रॉन होगा तो कम इसमें धारा बहेगा यानी कम करंट होगा, ठीक है। तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी तो ज़्यादा करंट रहेगा यानी ज़्यादा धारा रहेगा। अगर कम इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी तो कम धारा रहेगा यानी कम करंट रहेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये करंट क्या है। आइए अब हम वोल्टेज की बात करते हैं, आखिर वो वोल्टेज होता क्या है, ठीक है। तो देखिए वोल्टेज में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा समझिए। ये दोनों जो संबंध है ना वो बिजली को लेकर के ही संबंध है। तो मान लेते हैं कि जैसे कि एक चालक वायर है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन आगे की ओर प्रवाह हो रहा है तो पीछे से कोई ना कोई प्रेशर काम कर रहा होगा, यानी कोई ना कोई धकेलने का काम कर रहा होगा। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन को धकेलने का काम करता है यानी आगे प्रेशर देने का काम करता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो वोल्टेज कहेंगे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, इसको धक्का मारेगा कोई पीछे से, इसको प्रेशर देगा, उसी को क्या कहेंगे, वोल्टेज कहेंगे। अब मान लेते हैं जैसे पानी है, पाइप में लगा दिए, तो वो जो आगे बढ़ रहा है पानी, तो पीछे से कोई ना कोई उसको प्रेशर दे रहा है यानी कोई धक्का दे रहा है। ठीक उसी तरह इसमें भी क्या है कि इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन है और इसमें पीछे से कोई धक्का देगा, ठीक है, यानी प्रेस, यानी इस देखिए वोल्टेज को हम इलेक्ट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वोल्टेज ये पीछे से क्या धक्का मारता है, ठीक है। तो ये जो धक्का मारने की जो क्रिया करती है वो क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। यानी पीछे से प्रेशर देता है आगे बढ़ने के लिए कि तू बढ़ आगे, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, वोल्टेज कहलाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि वोल्टेज क्या है और करंट क्या है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।